क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब पेप्सी की वजह से फिलीपींस में दंगे भड़क गए थे और इस पूरे मामले में 5 लोगों की जान चली गई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम मारीली है। जब ये सब शुरू होता है तब मारीली सिर्फ 23 साल की होती है। वो फिलीपींस में रहती है, रेलवे ट्रैक के पास बनी एक लकड़ी की झोपड़ी में अपने पति और 4 बच्चों के साथ। उसकी जिंदगी लगातार संघर्ष से भरी हुई होती है और उसका एक ही सपना होता है अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना। साल 1992 में एक दिन अचानक उसे लगता है कि शायद किस्मत बदल सकती है, क्योंकि उसी समय पेप्सी एक बड़ा कॉन्टेस्ट लॉन्च करता है जिसका नाम होता है नंबर फीवर। इस कॉन्टेस्ट का रूल बहुत सिंपल होता है। आप पेप्सी खरीदते हो, बोतल के ढक्कन के नीचे छपा नंबर देखते हो और अगर वही विनिंग नंबर निकला तो आपको मिलते हैं 10 लाख पेसो, जो उस समय जिंदगी बदल देने वाली रकम थी। पेप्सी पूरे देश में जोर शोर से एड्स चलाता है। नतीजा ये होता है कि कंपनी की सेल्स करीब 40% तक बढ़ जाती है। मारीली के घर की हालत खराब होती है, पैसे लगभग खत्म हो चुके होते हैं। फिर भी उसका पति आखिरी बचे पैसों से कुछ पेप्सी की बोतलें खरीद लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही आखिरी मौका हो सकता है। फिर वो दिन आता है जब न्यूज पर विनिंग नंबर अनाउंस किया जाता है। देश की करीब 70% आबादी टीवी के सामने बैठी होती है। विनिंग नंबर बताया जाता है 349। मारीली का पति तुरंत ढक्कन चेक करता है और हैरानी की बात ये होती है कि उनके पास सच में 349 लिखा होता है। उस पल पूरे घर में खुशी छा जाती है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। सच्चाई ये थी कि 349 असल में विनिंग नंबर होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे कॉन्टेस्ट में आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 विनिंग कैप्स बनाए जाते हैं, लेकिन पेप्सी से एक बड़ी गलती हो जाती है और 349 नंबर के लाखों ढक्कन छप जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि करीब 4,86,000 लोग ये मान लेते हैं कि उन्होंने 10 लाख पेसो जीत लिए हैं। अगर पेप्सी सबको पैसे देता तो उसे करीब 19 अरब डॉलर चुकाने पड़ते, जो उस समय नामुमकिन था। लोग पेप्सी फैक्ट्रीज के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ लोग दर्जनों ढक्कन लेकर पहुंचते हैं और अपना पैसा तुरंत मांगने लगते हैं। पेप्सी घबरा जाता है और हालात संभालने के लिए एक और गलत फैसला ले लेता है। अगले दिन अखबारों में छपता है कि असली विनिंग नंबर 134 है। इससे हालात और बिगड़ जाते हैं। 349 वाले लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हैं और पुलिस व सेना को तैनात करना पड़ता है। डैमेज कंट्रोल के लिए पेप्सी ऐलान करता है कि वो गलती मानता है और हर विजेता को 500 पेसो देगा। हजारों लोग ये ऑफर मान लेते हैं और 2 दिनों में करीब 1 करोड़ 25 लाख पेसो बांट दिए जाते हैं। लेकिन जब पेप्सी कुछ 349 ढक्कनों को अमान्य घोषित करता है तो मामला पूरी तरह हाथ से निकल जाता है। सड़कों पर दंगे भड़क जाते हैं, डिलीवरी ट्रक्स जलाए जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं और हालात पूरी तरह हिंसक हो जाते हैं। एक दिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पेप्सी फैक्ट्री के अंदर एक जिंदा ग्रेनेड फेंक दिया जाता है। इस धमाके में अंदर मौजूद 3 कर्मचारियों की मौत हो जाती है। पूरे मामले में कुल मिलाकर 5 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद 22,000 लोग पेप्सी के खिलाफ केस कर देते हैं। मारीली और उसका पति भी इस कानूनी लड़ाई में शामिल होते हैं। ये लड़ाई करीब 2 साल तक चलती है। फिर धीरे धीरे सब थक जाते हैं। इसी बीच मारीली के पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है और मारीली को पेप्सी से एक भी पेसो नहीं मिलता। साल 2006 में फिलीपींस की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि पेप्सी दोषी नहीं है। हजारों केस खारिज कर दिए जाते हैं और पेप्सी सिर्फ एक छोटा सा जुर्माना भरकर इस पूरे मामले से बाहर निकल जाता है।